नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव के बाद अब बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के पड़ोसी राज्य दिल्ली के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। वैसे तो दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसके बारे में हमने बताया था कि आपको प्रकाश अंबेडकर जी के साथ वहाँ पर गठबंधन की जो बातें हैं वो चल रही है, गठबंधन की जो बातें हैं उठ रही हैं, तो वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा झारखंड और बिहार में भी आने वाले समय में चुनाव होने हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी का जो ध्यान है, जो बड़ा चुनाव का जो केंद्र है वो दिल्ली बन रहा है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के नज़दीक है और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी अपना जो ऐतिहासिक प्रदर्शन है 14% के आसपास, वो जो वोट परसेंट वहाँ पर लेकर आई थी कभी, उस वोट परसेंट को वापस पाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। इसको पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया है और दिल्ली जो छोटा सा राज्य है, जो आप कह सकते हैं कि देश का कोई बड़ा जिला होगा उसके बराबर आप उसका जो एरिया है वो मान सकते हैं, उस एरिया को बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद जी के साथ साथ 5 अन्य जो प्रभारी हैं उनमें बांट दिया है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, इस चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही गंभीर नजर आ रही है और इसको बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य अपने लिए मान रही है। इसलिए यहाँ पर आकाश आनंद जी के साथ साथ 5 प्रभारी लगाए गए हैं। आकाश आनंद जी को दिल्ली का जो पूरा जिम्मा है वो सौंप दिया गया है और उनका साथ देने के लिए 5 प्रभारियों में जो दिल्ली की 70 सीटें हैं, 70 सीटों को 5 प्रभारियों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रभारी के हिस्से में दर्जन भर के आसपास जो सीटें हैं वो आई हैं और ये लीडरशिप को टेस्ट करने का भी सही फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी ने अपनाया है कि भाई आप प्रभारी हैं, आप इन सीटों पर नजर बनाइए, इन सीटों की जिम्मेदारी लीजिए और इन सीटों पर अपने हिसाब से आप लीडरशिप कीजिए, नेतृत्व तैयार कीजिए, संगठन तैयार कीजिए, प्रत्याशी तैयार कीजिए। वोट मांगने का जो तरीका है वो आप लगा सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट लाकर अन्य प्रभारियों के सामने आप एक उदाहरण पेश कीजिए और पार्टी को भी बताइए कि मैंने ये काम किया और मुझे यहाँ पर परिणाम मिला है, और अन्य जो प्रभारी हैं उनसे कहाँ पर चूक हो गई या अन्य प्रभारी उससे ज़्यादा अगर रिजल्ट लेकर आता है तो वो प्रभारी अपनी बात रख सकता है कि हमने इस फॉर्मूले पर यहाँ पर काम किया है और हमको यहाँ पर सफलता मिली है। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने लीडर्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है। किस व्यक्ति को या किस प्रभारी को कितनी सीटें मिली हैं ये मैं आपको सिलसिलेवार साथियों बता देता हूं। आप जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, ये यहाँ का जो बसपा का प्रदेश अध्यक्ष है वो लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी सभी प्रभारियों के साथ, बहन जी के साथ और आकाश आनंद जी के साथ मैनेजमेंट का काम संभालेंगे। जो प्रभारी हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आप जानते हैं, जाना माना चेहरा है सुजीत सम्राट जी। आज सुजीत सम्राट जी यहाँ के एक प्रभारी होंगे और उनके हिस्से में जो सीटें हैं वो हैं 12 सीटें। सुजीत सम्राट जी 70 में से 12 सीटों की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली में संभालने वाले हैं। उसके बाद उनके साथ जो दूसरा चेहरा आता है वो है सुदेश आर्य जी। सुदेश आर्य जी यहाँ पर 16 सीटें संभालते हुए आपको नजर आएंगे, यानी कि सुजीत सम्राट से 4 सीटें ज़्यादा सुदेश आर्य जी को दी गई हैं। 12 सीटें सुजीत सम्राट जी संभालेंगे और 16 सीटें सुदेश आर्य जी संभालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों एक और बड़ा चेहरा है, राज्यसभा सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ जी। अशोक सिद्धार्थ जी को यहाँ पर साथियों सीटें दी गई हैं वो है 18 सीटें। अशोक सिद्धार्थ जी यहाँ पर 18 सीटें संभालने वाले हैं। उनके साथ हैं राजा राम, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और एक समय तो वो बहन जी के बाद दूसरे चेहरा बहुजन समाज पार्टी में माने जाते थे, गिने जाते थे। राजा राम सांसद जी को यहाँ पर साथियों 12 सीटें दी गई हैं और उसके साथ सीपी सिंह जी जो पूर्व प्रभारी दिल्ली में रहे थे, दिल्ली में वो कामकाज देख रहे थे, उनको भी 12 सीटें दी गई हैं। तो सुजीत सम्राट जी को 12 सीटें, सीपी सिंह जी को 12 सीटें, राजा राम 12 सीटें, सुदेश आर्य 16 सीटें और अशोक सिद्धार्थ जी को 18 सीटें मिली हैं। तो कुल 70 सीटें विधानसभा में हैं दिल्ली में और 70 सीटों को जो बंटवारा है इस तरह से प्रभारियों में बांट दिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली का जो चुनाव है इसको काफी गंभीरता से लिया है
और जो प्रभारी हैं, जो उनके नेता हैं, उन नेताओं को जिम्मेवार यहाँ पर ठहराया है कि भाई आपके हिस्से में इतनी सीटें हैं, हम पूरा इलाका आपको नहीं दे रहे हैं, इन हिस्से में आपकी जिम्मेदारी है, आपको बढ़िया कैंडिडेट लाने हैं और यहाँ पर पार्टी का जो जनाधार है वो जनाधार आपको बढ़ाना है और पार्टी को यहाँ पर किसी भी हालत में आपको जीत दिलाकर लानी है और आपकी जो लीडरशिप है वो यहाँ आपकी टेस्ट होने वाली है। इन सब के ऊपर आकाश आनंद जी इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, वो अलग से प्रचार प्रसार भी करेंगे। अपनी जो बात है वो इन प्रभारियों के ऊपर वो बता सकते हैं। प्रभारियों से बातचीत करके कोई जो नई रणनीति है, किस तरह से उनको मीडिया मैनेज करना है, किस चुनावों को, किन मुद्दों पर उनको दिल्ली का चुनाव लड़ना है, ये सभी जो बातें हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ और इन सभी प्रभारियों के साथ आपको मैनेज करते हुए आएंगे और आपको जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में प्रचार किया इसी तरह से वो आपको दिल्ली में गली गली में जाकर वोट मांगते हुए नजर आ सकते हैं। तो दिल्ली में जो बदलाव बहुजन समाज पार्टी ने किया है साथियों, इसका क्या असर आप देखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।